लोग वक्फ के खिलाफ में हैं, क्योंकि ये वादा खिलाफी है, उन मुसलमान भाइयों के साथ वादा खिलाफी है जिनको देश के बनते समय ये वादा किया गया कि भाई आपके इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कि आज अगर नीतीश कुमार वक्फ के पक्ष में न खड़े हों, उसके लिए वोट न करें, तो ये कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि दिल्ली की सरकार उनकी मेजॉरिटी नहीं है। इनके सांसद जो बिहार से जीत कर गए हैं, अगर ये लोग वक्फ के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में कानून नहीं बन सकता है। भाजपा को भले मुसलमानों ने न बनाया हो, लेकिन नीतीश कुमार को मुसलमानों ने बनाया है। जहां पर आज नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, 2015 में जब इनकी बुरी तरह हार हो गई थी, मेरी मदद से चुनाव लड़ रहे थे, तब अगर मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं किया होता, तो आज नीतीश कुमार कहीं नहीं रहते। सारे जो मुस्लिम साथी आज जदयू से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग अभी से भी मुख्यमंत्री को लिख कर दीजिए कि वो वक्फ के पक्ष में मतदान न करें, और अगर वो करेंगे तो सारे मुस्लिम साथियों को जदयू छोड़ देना चाहिए, ताकि नीतीश कुमार को भी सबक मिले। आज देश की राजनीति का एक ऐतिहासिक दिन है, जहां पर वक्फ संशोधन बिल पास होने के लिए प्रसारित हुआ है सदन में, और इसे लेकर के बिहार से लेकर के पूरे देश में चर्चाएं गर्म है, और तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर आज के संसद के होने वाले फैसले पर है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें बिहार की जो गर्माहट है, तमाम पार्टियों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं निकल करके आ रही है, और वहीं पर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। ये जो बयान आया है वो तो खिलाफ में ही, पर नीतीश कुमार पर जो सीधा निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। पहले सीधा उनके बयानों को जानते हैं। संशोधन बिल को लेकर बड़ी चर्चा, आप किस तरह से? बिल्कुल, वक्फ को लेकर दो बातें हम लोगों ने कही। पहला तो जन स्वराज बिल्कुल इसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है ये समझिए। वक्फ का कानून ठीक है, खराब है, वो अलग बात है। हम लोग इसलिए खिलाफ हैं कि हम लोगों का ऐसा मानना है कि जब देश बनाते समय समाज के जिन वर्गों के साथ जो वादे किए गए, वो आपके हमारे पुरखों ने वो वादे किए हैं, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने वो वादे किए। अगर उन्होंने कहा कि देश सेकुलर रहेगा, तो आपके हमारी ये जिम्मेवारी है कि उन वादों के प्रति हम ईमानदार रहें, वादा खिलाफी न करें। अगर संविधान में जो बात कही गई है उसमें कोई परिवर्तन आप लाना चाहते हैं, तो जिस वर्ग को वो परिवर्तन प्रभावित करेगा, उस वर्ग को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तब तक वो मान्य नहीं होगा। आप मुसलमानों की बात छोड़िए, किसानों के लिए मोदी जी ने एक कानून बनाया, किसान उससे सहमत नहीं हुए, तो क्या पूरे देश में उसका विरोध नहीं हुआ? क्या किसानों पर बनाए गए कानून को उनको वापस नहीं लेना पड़ा? इसलिए हम लोग वक्फ के खिलाफ में हैं, क्योंकि ये वादा खिलाफी है, उन मुसलमान भाइयों के साथ वादा खिलाफी है जिनको देश के बनते समय ये वादा किया गया कि भाई आपके इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, या देश सेकुलर बना रहेगा। तो हम लोग हर परिवार में भी कहते हैं कि अपने बाप दादा के कहे हुए बात का सम्मान करना, ये सनातन धर्म की रिवायत है, मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। और जो कानून बन रहा है, भाजपा वाले तो दोषी है ही, ये तो हिंदू मुसलमान करते ही है, मुसलमानों को डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर भी है, क्योंकि आज अगर नीतीश कुमार वक्फ के पक्ष में न खड़े हों, उसके लिए वोट न करें, तो ये कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि दिल्ली की सरकार उनकी मेजॉरिटी नहीं है। इनके सांसद जो बिहार से जीत कर गए हैं, अगर ये लोग वक्फ के पक्ष में वोट न दें, तो किसी भी हालत में कानून नहीं बन सकता है। इसलिए नीतीश कुमार जी से, उनके दल के लोगों से मेरा आग्रह है कि अभी से भी जगिए। अगर आप जेपी और लोहिया की बात करते हैं, गांधी का चित्र लगाकर राजनीति करने का दावा करते हैं, तो गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलिए, गलत बात मत कीजिए, वादा खिलाफी मत कीजिए। भाजपा को भले मुसलमानों ने न बनाया हो, लेकिन नीतीश कुमार को मुसलमानों ने बनाया है। जहां पर आज नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, 2015 में जब इनकी बुरी तरह हार हो गई थी, मेरी मदद से चुनाव लड़ रहे थे, तब अगर मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं किया होता, तो आज नीतीश कुमार कहीं नहीं रहते। तो जिन मुसलमानों ने आपके लिए लाठी खाई, लाइन में लगे, आपको मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा के खिलाफ लड़ाई में आपकी मदद की,
उनके खिलाफ इस तरह का कानून बनने में आप सहयोग न करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और सारे जो मुस्लिम साथी आज जदयू से जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग अभी से भी मुख्यमंत्री को ये लिख कर दीजिए कि वो वक्त के पक्ष में मतदान न करें, और अगर वो करेंगे तो सारे मुस्लिम साथियों को जदयू छोड़ देना चाहिए, ताकि नीतीश कुमार को भी सबक मिले कि अगर वो वादा खिलाफी करेंगे, पीठ में छुरा घोंपेंगे, तो उस समाज का कोई आदमी उनके साथ खड़ा नहीं होगा, चाहे वो मुसलमान हो या बिहार का युवा हो। आप अगर वादा खिलाफी करते हैं तो लोकतंत्र में हम लोग के पास यही अधिकार है कि हम लोग आपका साथ छोड़ दें, आपका साथ न दें, आपको वोट न दें, आपके साथ खड़े न हो। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उन्होंने 2015 की दशक को याद दिलाया है, जब मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा था मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने में। और एक बार साफ तौर पर उन्होंने फिर से कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री वक्फ संशोधन बिल का समर्थन देते हैं तो ये मुसलमानों के साथ एक गद्दारी होगी और उनके विश्वास के साथ एक विश्वासघात होगा। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर एक तीर छोड़ा है जेडीयू पार्टी पर कि जिस तरीके से जेडीयू के तमाम नेता, मुख्यमंत्री खुद अपने आप को गांधीवादी और लोहिया पर चलने वाला विचारधारा पर चलने वाली जो पार्टी कहती है, व्यक्ति कहते हैं, वो इसे कहना बंद कर दे और ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार कुर्सी की लालच में ये फैसला उठा रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।